बहुत समय पहले की बात है। चंद्रनगर में महाराजा राजेश्वर सिंह शासन करते थे। महाराज के राज्य में प्रजा सुखी थी। राज्य के भंडार धन धान्य से भरे हुए थे, परंतु राजा इतनी संपत्ति पाकर भी संतुष्ट नहीं थे। वे सदैव इसी चिंता में पड़े रहते थे कि किस तरह उनकी संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ती रहे। एक दिन महाराज ने दरबार में कहा, मंत्रीगण, हमारे कोषागार धन से भरे हुए हैं। मैंने अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए धन जमा कर लिया है। अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए भी धन जमा कर लूं। महाराज की बात सुनकर राजपुरोहित बोले, महाराज, आप प्रतिदिन 100 साधुओं को भोजन कराए। उनके आशीर्वाद से अवश्य ही आपको आपकी इच्छानुसार फल मिलेगा। राजपुरोहित जी की बात सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और प्रतिदिन 100 साधुओं को भोजन कराने लगे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि 99 साधु ही भोजन करने आए। बहुत खोजने पर भी 100वां साधु नहीं मिला। महाराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोज करो और कहीं से भी एक साधु ढूंढ कर लाओ, ताकि हमारा प्रण टूटने न पाए। महाराज की आज्ञा पाकर सिपाही इधर उधर दौड़ने लगे। बहुत जगह घूमने के बाद उन्हें एक साधु दिखाई पड़ा। सिपाहियों ने पूरी बात बताकर साधु से महल चलने को कहा तो साधु ने उत्तर दिया, हे सैनिकों, मैं अभी भोजन कर चुका हूं, अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। साधु की बात सुनकर सैनिक बोले, साधु महाराज, अभी आप हमारे साथ चलिए। अभी भूख नहीं है तो आप रात को भोजन कर लेना। साधु ने कहा, सैनिकों, मैंने अभी भोजन कर लिया है। अपने राजा से कहना, हे राजन, शाम को क्या होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। सिपाही महल वापस लौट गए। उन्होंने साधु महाराज की बात राजा को बताई तो राजा सोचने लगे कि एक वह साधु है जो पेट भरा होने पर शाम की चिंता नहीं कर रहा है, और एक मैं हूं जिसे 8 पीढ़ियों तक के लिए धन कमाना है। मेरा पूरा जीवन धन इकट्ठा करते हुए बीत गया, परंतु मुझे तब भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मैंने कल की चिंता में अपने आज को बिगाड़ दिया। सुधी जनों, राजा को अपने विलासितापूर्ण जीवन से वैराग्य होने लगा और वह अपना राजपाट छोड़कर आत्मिक शांति की तलाश में निकल पड़ा। मित्रों, आज भी हम देखते हैं कि लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में ये भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अपने बच्चों के पीछे अपना सर्वस्व लगा देने के पश्चात उन्हें आभास होता है कि उन्होंने अपने जीवन में स्वयं के लिए तो कुछ किया ही नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमें कुछ समय और धन अपनी स्वयं की इच्छा पर भी खर्च अवश्य करना चाहिए। इसी तरह के और नैतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।